हेलो दोस्तों, परम ज्योति क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने दो सब्जेक्ट डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा और शिक्षा के नवीन प्रयास, इन दोनों का सिलेबस डिस्कस किया था। इसके बाद हम लोग सामाजिक अध्ययन को सिलेबस को डिस्कस करेंगे और इसमें क्या क्या रिलेवेंट है, आगे की परीक्षाओं के लिए क्या महत्वपूर्ण है और कैसे इसको पढ़ना है। क्योंकि ये जो 4 सेमेस्टर का सिलेबस है फर्स्ट से फोर्थ तक, ये पूरा जीएस पोर्शन का सामाजिक अध्ययन कवर करता है। इसके सिलेबस को अगर ध्यान से देखेंगे तो पहले सेमेस्टर में आप लोगों ने पाषाण काल, सिंधु घाटी की सभ्यता, ये सब था और उसके बाद बौद्ध धर्म तक और जैन धर्म तक आप लोगों ने पढ़ लिया था। इसके बाद जो आता है ये है भारत में प्रथम साम्राज्य की स्थापना, यानी कि पूरा जो सिलेबस है सामाजिक अध्ययन का 4 साल का, पूरा आप लोगों का इतिहास पोर्शन जो कि पेपर में आता है, पूरा भूगोल लगभग कवर कर देगा। अगर आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो पूरा संविधान भी कवर कर देगा। बस आप लोगों को क्या करना है, पढ़ना है अच्छे से और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग करेंगे तभी आप लोगों का कंसेप्ट और टॉपिक क्लियर होगा और आप लोग इजीली अगर यहाँ से पढ़ेंगे तो आगे कंपटीशन देने में अभी भी जो दे रहे हैं उनको आसानी होगी और लगेगा कि नहीं हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। खास तौर पे वो जो इन सब बैकग्राउंड से नहीं है, जो साइंस से हैं, तो उनके लिए ये सब नया है, जो आज तक नहीं पढ़े हैं, तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप इन 2 सालों को बढ़िया से बिताइए ताकि इसमें आप लोग अच्छा कर पाए। तो देखते हैं सिलेबस को। तो मौर्य काल, गुप्त काल और वर्धन वंश के बारे में पढ़ना है। इसके बाद जो आता है राजपूत कालों का उदय होता है, ठीक, प्रमुख राजवंश है और उनकी सामाजिक सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं, इसको पढ़ेंगे। इसके बाद उसी समय जो दक्षिण भारत में थे, चालुक्य, पल्लव, चोल, राष्ट्रकूट, तो इसकी राजधानियां वगैरह पूछी जाती है और सांस्कृतिक उपलब्धियां भी पूछी जाती है। क्या क्या उन्होंने कई मंदिर बनवाया था, तो ये मंदिर से हमेशा बार बार क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो पहले तो इसका संस्थापक कौन थे और राजधानियां कौन थी, ये जरूर पढ़ना होता है। और इसके बाद जो सांस्कृतिक उपलब्धियां है, कौन सा मंदिर किसने बनवाया था, तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। केवल इन 2 टॉपिक को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इसके बाद इस्लाम का उदय कैसे हुआ, कौन भारत में सबसे पहले मुस्लिम आक्रमणकारी आया, फिर उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम, ये जो आया था सबसे पहले आया था। इसके बाद महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी का युद्ध सुना होगा आप लोगों ने, तराइन का प्रथम द्वितीय, तो इसके बारे में पढ़ना है। इसके बाद सीधा दिल्ली सल्तनत, अब 1206 ईस्वी से ठीक 1526 तक ये जो है सल्तनत कालीन के बारे में पढ़ना है, जिसमें लोधी वंश तक पढ़ेंगे हम लोग। कहाँ से शुरू करेंगे, गुलाम वंश से शुरू करके लोधी वंश तक पढ़ेंगे, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसमें क्या क्या चीज़ें बनी थी, क्या क्या सांस्कृतिक उसका था, क्या क्या कलाएँ थी, ठीक, उससे रिलेटेड क्या क्या मूर्तियाँ बनी थी, कहाँ कहाँ बनी थी, तो इससे भी क्वेश्चन आता है, तो इसको देखेंगे। फिर इसके बाद यही लिखा है उपलब्धियाँ के बारे में, वही लिखा है प्रशासनिक, सांस्कृतिक, कलात्मक, साहित्यिक क्या क्या थी, इसके बारे में बढ़िया से पढ़ेंगे। ये था इतना इतिहास का। अब इसके बाद तीसरे सेमेस्टर में देखेंगे तो मुगल काल से शुरू होगा, ठीक, तो मुगल कालीन उसमें पढ़ना है। फिर उसके बाद जब चौथे सेमेस्टर में जाएंगे तो राष्ट्रीय भारतीय आंदोलन जितना ही था उससे क्वेश्चन बनता है। तो ये चौथे सेमेस्टर वाला तो एकदम इम्पोर्टेंट रहता है। तो हर एक सेमेस्टर से लेके पहले से चौथे में आप लोग का पूरा इतिहास लगभग कवर हो जाएगा और बढ़िया से पढ़ेंगे तो आप लोग को आगे के लिए बहुत फायदा होगा। इसके बाद भूगोल का सिलेबस देखते हैं। तो पहले में भी था सौरमंडल वगैरह था, इससे उसमें आगे का पढ़ेंगे चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ठीक, सूर्य पृथ्वी, तो ये सुपर डेट की परीक्षा में सीधा सीधा लिखा है सौरमंडल, तो ये भी है। इसके बाद जो ये टॉपिक है प्रमुख परिमंडल है, स्थल मंडल, वायुमंडल, क्षोभ मंडल और जीव मंडल और जल मंडल, ये सीधा सीधा यूपी टेट की परीक्षा के लिए सीधा सीधा इंपॉर्टेंट है और आता है। तो इसको हम लोग यहीं पे अच्छे से कवर करेंगे ताकि यूपी टेट में आप 3 से 4 मार्क्स इजीली ले पाएंगे इससे। और देखेंगे बाद तो आता है, ये स्थल मंडल के बारे में है, तो वही सब है। स्थल मंडल में क्या क्या है, फिर ये वायुमंडल है, ठीक, तो ये 2 टॉपिक हो गया, स्थल मंडल और वायुमंडल हो गया। फिर इसके बाद ये धरातल की संरचना और इसको प्रभावित करने वाले कारक हैं, भूकंप के प्रकार हैं, तो ये सब इम्पोर्टेंट है। इसके बाद देखेंगे हम लोग पवन के प्रकार हैं, अस्थाई पवन है, अस्थाई पवन है, पछुआ पवन, ये सब क्या होता है, इसके बारे में सब इन डिटेल पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को आगे के लिए दिक्कत ना हो। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोग को करवाया जाएगा ताकि क्या क्या आएगा इसके बारे में आप लोगों को पता लगे। इसके बाद ये जल मंडल है, तो स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल के बारे में पढ़ना है। और ये सब समुद्री धाराएं हैं, ये भी यूपी टेट में इंपॉर्टेंट है और बार बार आता है। और जो समुद्री धाराएं हैं कौन सी कहाँ की है, ये सुपर टेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको अभी से पढ़िए। और जो भी टॉपिक यूपी टेट और सुपर टेट के लिए आज से बताया जा रहा है, और सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो पूरा आएगा ये सब, लेकिन ये यूपी टेट और सुपर टेट का इसको बहुत ध्यान से रखेंगे, ठीक।
और जो पहले सेमेस्टर में भी था वो भारत का भौगोलिक विभाजन, वो तो इम्पोर्टेंट था पूरा यूपी टेट के लिए, तो उसको आप लोगों ने पढ़ा होगा तो अच्छी बात है। इसके बाद संविधान है, संविधान का थोड़ा थोड़ा पार्ट करके हर एक सेमेस्टर में है, तो संविधान को भी अच्छे से पढ़ना है। संविधान में ये मौलिक अधिकार को बहुत अच्छे से पढ़ना है, नीति न्यायिक तत्व को पढ़ना है। इसके बाद राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब अगले सेमेस्टर में आएगा, तो इसको अभी से अच्छे से कवर करेंगे। तो ये भी 5 मार्क्स का आएगा सीधा यूपी टेट में, और 2 से 3 मार्क का सुपर टेट में आएगा। ठीक, और भी एग्जाम जो भी होता है वनडे एग्जाम, इसमें संविधान पूरा स्टार लगा लीजिए कि हर एक जगह पूछा जाता है, और आप लोग अगर अच्छे से कवर करेंगे तो यहीं से आप लोग का कवर होता जाएगा सभी चीज। तो इन सब सब्जेक्टों को ऐसे ना छोड़े, और हमसे जितना हो सकेगा, जितना हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को पढ़ा पाए ज़्यादा से ज़्यादा। 7 सब्जेक्ट है तो सभी तो एकदम संभव नहीं है, लेकिन जो एग्जाम के रिलेवेंट होगा और जो आगे आने वाली चीज़ें होंगी उसको हम चाहेंगे कवर करें। ठीक, या हिंदी हो या कोई भी सब्जेक्ट हो। इसके बाद ये आ जाता है सीधा अर्थशास्त्र का, तो उपभोक्ता जागरूकता है, उपभोक्ता शोषण के प्रकार है, इसको सबसे अच्छे से पढ़ेंगे, और इसका नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा कैसे क्या क्या है, और इन डिटेल नोट्स रहेगा जो आगे के लिए आप लोगों को फायदा करेगा। फिर अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान पढ़ना है, ये सब है। फिर इसके बाद मुद्रा है, सबके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद भारत का औद्योगिक विकास है, तो इसको बढ़िया से पढ़ेंगे। लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, ये सब क्या होता है, नई औद्योगिक नीति क्या है, तो सबको एकदम अच्छे से देखेंगे। जो जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है, संविधान, इसको अच्छे से कवर करेंगे। वायुमंडल, स्थल मंडल, और ये समझिए कि यूपी टेट के लिहाज से भी आप लोग नोट्स बना सकते हैं अभी से भी, तो इसको अच्छे से पढ़ें। ठीक है, और जिसको भी अगर नोट्स चाहिए हो डायरेक्ट संपर्क करेगा, और किसी को डायरेक्ट संपर्क करना हो तो इस पर मैसेज कर सकता है। ठीक, 7266927127, लेकिन तुरंत रिप्लाई जरूरी नहीं कि हो जाएगा, क्योंकि और भी काम रहता है इधर। और अगर FB पे अगर आप लोगों को संपर्क करना है तो हरीश आंचल पे सीधा सीधा मैसेज करके आप लोग संपर्क कर सकते हैं। अगर आप लोग को इंस्टाग्राम पे करना है तो सेम यही नाम से इंस्टाग्राम ID है, और यहाँ से भी आप लोग संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा हो इसके बारे में आप लोग कमेंट करेंगे, और आप लोग क्या क्या पढ़ना है पहले आप लोग खुद कमेंट करिए कि नहीं सर हमको ये सब्जेक्ट पढ़ना है और इसमें दिक्कत हो रही है, तो भी आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।